नमो नमः। ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए अध्याय नंबर 4 कबीरदास जी। कबीरदास जी जिनका विरह को अंग इससे है वो दोहे लिए गए हैं, कुछ पद है वो लिए गए हैं जिनकी व्याख्या है वो आज की कक्षा में हम देखते हैं। 6 दोहों की व्याख्या है, पद व्याख्या है वो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। पद व्याख्या करने से पहले है हम कबीरदास जी इनके जीवन के बारे में है कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं, उन्हें जान लेते हैं। कबीरदास जी है जिनका जन्म संवत 1456 जन्म है संवत 1456 काशी में हुआ था। देहावसान इनकी मृत्यु इनकी संवत 1575 में मगहर में हुई है। कबीर जी हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, कबीर जी है ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्व प्रमुख कवि रहे हैं, सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में जब हम जिन्हें पहचानते हैं। ज्ञान मार्गी काव्य के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्ग की शाखा के निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत इनकी गिनती है वो सर्वश्रेष्ठ कवियों के रूप में आते हैं, प्रतिनिधि महाकवि के रूप में है, इनको हम पहचानते हैं। इनका जन्म कितना भी विवादास्पद क्यों न, उनके जन्म के बारे में भी विवाद है कि कोई कहते हैं इनका जन्म है वो 1456 में हुआ था, कोई कहते हैं कि कब हुआ था, कोई कहते हैं कि कब हुआ था, कोई कहते हैं कि मुस्लिम परिवार में हुआ था, कोई कहते हैं कि किसी हिंदू परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म भले ही कितना विवादास्पद क्यों न हो, पर यह बात तो निश्चित है इनका भरण पोषण है वो मुस्लिम परिवार में हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म है वो हुआ था। लोकनाथ के कर्ण लहर तालाब के किनारे छोड़ आती है, नीरू और नीमा के द्वारा इनकी पालन पोषण है वो किया जाता है, चुलाहा दंपति। तो इनका जो पालन पोषण है वो मुस्लिम परिवार में हुआ था। अतः मुसलमान भक्त कवि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। अतः कबीर जी को एक मुसलमान भक्त कवि के रूप में भी पहचान बनी हुई है। ये इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। ये रामानंद के शिष्य थे और बचपन में ही इन पर हिंदू धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। भले इनका पालन पोषण है वो मुस्लिम परिवार में हुआ हो, लेकिन इनकी जो विचारधारा थी, इनके जो विचार थे, इनके जो संस्कार थे, इनके जो भाव थे, उन पर हिंदू के संस्कारों का भावों का पूर्ण आधिपत्य देखने को मिलता है, पूर्ण प्रभाव है वो देखने को मिलता है। इनकी स्वीकृति भी है, काशी में हम प्रकट हुए हैं रामानंद चिता। इन्होंने सब क्या काशी में हम प्रकट हैं रामानंद चिता, यानी रामानंद गुरु ने है वो इनके चिंतन को आगे बढ़ाया है, ज्ञान से भरा है और काशी में इनका उदय हुआ है, काशी में हम प्रकट हुए हैं, ऐसा इन्होंने सोचा है। अभी हिंदू मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते हैं। एक कहते हैं क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही उस परम ब्रह्म की संतान है। कहते हैं कि क्या ब्राह्मण क्या शुद्ध हो, है ना, एक जाति सब उत्पन्न, या ब्राह्मण क्या शुद्ध हो, यानी एक ही जाति से सब उत्पन्न हुए हैं, ऐसा इनका मानना था। इसलिए इन्होंने इनमें कोई भेद नहीं है, हिंदू मुसलमानों में इनका कोई भेद नहीं है। उनकी कविता इसका जीवन प्रमाण है। कवि आत्मिक उपासना तक मन की पूजा पर विश्वास करते थे, निर्गुण निराकार को मानने वाले थे, निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में पहचाने। तो इनके जो परम ब्रह्म है तो वो क्या है, आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, आत्मा और परमात्मा के एक को मानते हैं, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये अगर मंदिर मस्जिद में पूजा करने वाले जो हिंदू मुस्लिम है, उपदेशक थे, पंडित थे, उनके ये हे दृष्टि से और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। आप बहुश्रुत थे, पंडित थे, उपदेशक थे, केवल कवि नहीं, कबीर मानवता के पोषक थे। मध्यकाल में क्रांति पुरुष होने के कारण इन्होंने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। देखिए मध्यकाल में ये क्रांति पुरुष होने के कारण एक क्रांति पुरुष के रूप में इनकी पहचान है। तो इन्होंने जो समाज में व्याप्त जो आडंबर थे, जो कुरीतियां, जो विद्रुपताएं थी, उसके बाहरी और आंतरिक पक्ष दोनों पर इन्होंने है वो हमला किया है, आक्रमण किया है। विधि और बाहरी दोनों पक्षों के अपने आक्रमण करके निशाना बनाया है। इन्होंने देखा कि व्रत, रोजा और नमाज आदि भाई विधि विधानों का हिंदू और मुस्लिम मानव आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वर्तमान में भी हम ये स्थिति है वो देखते हैं। हिंदू है वो अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मुस्लिम है वो अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और कभी धर्म की कोई बात आ जाती है तो
चाकी बली है जिससे अनाज पीसकर संसार का पेट भरता है, वो संसार है वो चलता है। तो इसकी चाकी की पूजा है वो करनी चाहिए, न कि पत्थर की मूर्ति पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही इन्होंने मुसलमानों की जो नमाज पद्धति है इस पर भी इन्होंने कटाक्ष किया है। मस्जिद में जाकर जोर जोर से जो है नमाज पढ़ते हैं तो इस पर भी कटाक्ष करते हुए कहते हैं कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चुनाए, ताजुद मुन्ना बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कहते कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद बनवा ली चिनवा ली और उस पर जाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो क्या उस ईश्वर को सुनता नहीं है, बहरा हो गया है, खुदा है वो बहरा हो गया है कि जो उसको सुनता नहीं है, तो इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। इसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तो है, खुदा तो है, अल्लाह तो है, वो परम ब्रह्म तो मन की जो बात होती है होठों पर आने से पहले ही है वो समझ जाते हैं, सुन लेते हैं, उनके हृदय तक उनके चरणों तक है वो पहुंच जाती है, ऐसा इनका मानना था। अब और कहते हैं कि हिंदुओं में जो माला पहनते हैं उस पर भी इन्होंने बैन किया है, मूर्ति पूजा भी करते हैं, मुंडन करवाते हैं, ईश्वर करते हैं कि बार बार के मूर्ति भेड़ न बैकुंठ जाए, है नी मूंड मुंडाए हरी मिले तो मैं मुंडू सोबा, कि बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। अगर मुंडन करवाने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो ये जो भेड़े हैं हर साल मुंडी जाती है, दो दो बार इनकी मुंडन उतारी जाती है, तो वो तो कब ईश्वर को पहुंच गई होती, तो ऐसा नहीं है। कविगत विशेषताएं देखते हैं इनकी। कबीर जी कविता का प्रतिपाद्य मानव जीवन में समझ व्यापार, उन्होंने जीवन में भरती जा रही मिट्टी को अपने खंडनात्मक दृष्टिकोण से निकालने का प्रयत्न किया। उनकी कविता की विशेषता हम सभी जानते हैं, कबीरदास जी थे अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। इन्होंने सन कहे मसी कागज छुड़ियों ने कलम कहीं नहीं हाथ, उन्होंने शायद और कागज कलम को हाथ तक नहीं लगाया, ऐसा इन्होंने सुन है। इनके जो शिष्य हुए हैं धर्मदास शिष्य है, उन्होंने इनके जो दो है इनकी जो वाणी थी उनका संकलन है वो किया है। तो कबीरदास जी है वो तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इनकी भाषा दुकड़ी पंचमेली भाषा कहलाती है। पंचमेली भाषा में इन्होंने लिखा है, खिचड़ी भाषा है, सदुकड़ी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, हयावरी थे, घूमते रहते थे, संत होते हैं समाज में घूमते रहते हैं, समाज का कल्याण करते रहते हैं। तो जहाँ से भी गुजरते होते उस स्थानीय भाषा के जो शब्द है वो इनकी काव्य में इनके दोहों में है, वो इनकी वाणी में है वो आ जाते थे, इसलिए इनकी कोई एक विशिष्ट भाषा है वो नहीं है। इनकी कविता की विशेषताएं हम देख लेते हैं। कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक भी थे, सत्य के गुजरते और ज्ञान के अन्वेषक थे, इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण में लिखा गया है। अब इन्होंने देखिए कोई शास्त्रों का अध्ययन तो किया नहीं था, इनका जो भी ज्ञान था वो कैसा था, अनुभव के आधार पर था, अनुभवी ज्ञान था। तो ये कुछ कोटि के साधक भी थे, एक पूज्य भी थे और ज्ञान इनमें खूब भरा हुआ था, क्योंकि अनुभव से इन्होंने घूम घूमकर ज्ञान की प्राप्ति है वो की थी। कबीर की वाणी में नव रसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता मिलती है। नवरस जैसे कि अन्य कवि होते हैं अपने रसों का प्रयोग करते हैं अपने काव्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए, लेकिन कबीरदास जी थे जो नव रसों से अनभिज्ञ थे, तो इन्होंने इनके जो काव्यगत जो विशेषताओं में है वो आध्यात्मिक रस आता है, ये अपना पूरे के पूरा ध्यान है उस परम ब्रह्म को पाने के लिए है वो करते हैं। उनका समग्र रचनात्मक साहित्य एक मोटिवेशन के अनुभव का भंडार है। तीसरी विशेषता है कबीर के समग्र साहित्य में ग्रंथों में जिनकी संख्या 57 मानी गई है, सर्वत्र सिद्धांतों और उपदेशों का ही प्राधान्य है। अब इनकी ग्रंथ की संख्या 57 मानी गई है, लेकिन ऐसा कई विद्वान भी कहते हैं कि इनके जो 3 ही ग्रंथ है, साकी शब्द और रमेनी जो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। कबीर ने प्राय गुरु महिमा, संत महिमा इनका वर्णन किया। गुरु का बोध महिमा बताइए, सत्पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमरन की महिमा, सत्संगी श्राप, कुसंगत की हानियां, साधु की महिमा, संसार की असारता, संसार क्षण भंगुर है, असार है ये, कोई सार नहीं है, नारी की निंदा की है, ईश की वंदना की है, ईश्वर की वंदना करते हैं। और इनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता से तथा व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। नैतिक आचरण पे इन्होंने बल दिया है, योगाभ्यास पर दिया है, ईश्वर का नाम स्मरण पर, केवल नाम स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। और गुरु की महिमा का वर्णन किया है, संतों की महिमा का वर्णन है इन्होंने किया है, संत समाज के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कबीर की आलोचना पद्धति स्पष्टता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। कबीर जी थे बेबाक थे, अपनी बात है कह देते थे, किसी का भय नहीं था, किसी का डर नहीं था, किसी का दबाव नहीं था, तो निष्पक्ष होकर कहते थे, किसी पक्ष में विश्वास नहीं करते, हिंदू मुस्लिम को एक ईश्वर की संतान मानते थे, तो ये समानता का व्यवहार होंगे। तो कबीर की आलोचना पद्धति स्पष्ट वाली है और साथ में निष्पक्षता लिए हुए है। इनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी भी देखने को मिलती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के प्रति आदर और स्नेह कबीर के मन में है, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव
काव्यगत विशेषता है। भेदभाव को दूर करने की प्रकृति कबीर की कविता के प्रमुख विशेषता भेदभाव। समाज में किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय पर महत्व नहीं है, सभी को समान माना है। तो भेदभाव से परे रहिए इनकी। कबीर का इस बात का प्रमाण है कि हृदयगत सत्यता अनुभूति की प्रधानता मिलती है। कबीर का शिल्प सरल है, सहज ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि इन्होंने तो कोई ऐसे छंद शास्त्र या अलंकार शास्त्र या रस शास्त्र इनका अध्ययन नहीं किया था। ये तो अनपढ़ अशिक्षित तो अनुभव के आधार पर जैसा लिखा तो सहज वाणी में लिखा है, सरल वाणी में लिखा है, तो सहज ग्रहण करने योग्य। इनका प्रतीक विधान, प्रतीकों का प्रयोग किया है, इन्होंने बिंबों का प्रयोग किया है, जीवन से संबंधित प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने किया है। इनके सारी कबीर की गहन अनुभूतियां बड़ी सरलता से साबित हुए। कबीर की भाषा सांकेतिक भी है और प्रतीकात्मक भी है। संकेतात्मक भाषा का प्रयोग किया, प्रतीकों का प्रयोग किया है। जीवन के अनेक प्रतीकों के माध्यम से, अनेक उदाहरणों के द्वारा उन्होंने जीवन के यथार्थता, संसार के यथार्थता का वर्णन है वो किया है। कबीर के अलंकारों को प्रेमपूर्वक नहीं सजाया, अभी तो अनायास ही बड़े और सुंदर रूपक यमक श्लेष और गुण उत्प्रेक्षा की सृष्टि की गई। पहले तक काव्य व्यवहारिक और आकर्षक बन गया। अलंकार विधान के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, वो तो स्वतः ही इनके दोहों में, इनके पदों में है, वो आ गए हैं। सबसे बड़ी विशेषता कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। अतः उनका कला पक्ष भले ही स्थिर हो, किंतु उनकी भाव योजना बड़ी ही उत्कृष्ट है, वो आ जाती है। अपने समय के, अपने जो तत्कालिक जो समय था उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में इनकी पहचान है। अपने युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो भले इनका कला पक्ष शब्द कमजोर है, क्योंकि अनपढ़ होने का, अशिक्षित होने का, किसी भी शास्त्र विधान से इनका परिचय नहीं था, किसी भी शास्त्र को इन्होंने नहीं पढ़ा था। तो भले इनका जो शिल्प विधान है, कला विधान है, वो थोड़ा कमजोर रहा हो, जो छंद आए हैं तो, जो रस आए हैं तो, जो अलंकार आए हैं तो स्वतः ही इनकी वाणी में है वो आ गए, बल्कि इन्होंने अपने काव्य को सजाने के लिए इनका प्रयोग है वो नहीं किया। लेकिन इनका भाव प्रेषण है जो वो अत्यंत ही उत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि अनुभव के आधार पर इन्होंने अपनी वाणी को है वो बनी दी है। अब हम पढ़ते हैं विरह को अनुकार जो पहला। विरहनी उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देवोगे सो दर्शन के ही काम। तो देखिए इसमें बताते हैं कि विरह को अनु, नाम से जैसा पता चलता है कि जो आत्मा है वो क्या है, विरहनी है। विरहनी नायिका के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। और आत्मा है हर समय उस अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए है वो झटपटाती रहती है, आकुल रहती है, व्याकुल रहती है। तो उसी का वर्णन करते हैं कबीरदास जी अपनी विरहणी आत्मा के लिए कि वह विरहणी आत्मा है, विरह के कारण उठती है, पड़ती है, कभी वो उठती है, कभी बैठती है, और कभी कभी उठते समय वो गिर भी पड़ती है, नीचे धरती पर गिर भी पड़ती है। दर्शन कारणी नाम, प्रभु के दर्शन करना चाहती है, उस ईश्वर के दर्शन है वो करना चाहती है और कहती है कि हे प्रभु मुझे आप दर्शन दे दो, मेरी विरह बेता है अब है वो बढ़ती चली जा रही है। तो बड़ी आकुलता में वो उठती बैठती है, इस आकुलता के कारण वो गिर भी जाती है और फिर कभी उठती है, गिर पड़ती है, उसका धैर्य है वो टूटता जा रहा है, उसके मन का जो, उसकी आत्मा का जो धैर्य है वो धीरे धीरे टूट रहा है। और कहते हैं कि मरने के पश्चात प्रियतम परमात्मा कि मुआ यानी कि मरने, मुआ पीछे देवोगे हे प्रभु श्री राम, कि मरने के पीछे अगर आप दर्शन देते हो, मरने के बाद अगर मुझे दर्शन देते हो, सो दर्शन की ही काम। वो दर्शन किस काम के, जब व्यक्ति इस जीवन में रहता है, अपने इस जीवन में उन्हें प्रभु श्री राम के प्रति जब प्रेम भावना हृदय में होती है, तभी अगर उस राम के दर्शन हो जाए तो उस दर्शन का महत्व है। अगर मरने के बाद है वो ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनकी शरण मिलती है, प्रभु श्री राम दर्शन देते हैं, तो ऐसे दर्शन है वो किस काम के, इसलिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु जब तक मेरा जीवन है तब तक आप दर्शन करने राम, हे प्रभु आप मुझे दर्शन है वो दे दीजिए। मरने के बाद इसका कोई महत्व है वो नहीं रह जाता। प्रियतम परमात्मा दर्शन देंगे तो उससे क्या लाभ, अगर मरने के बाद प्रियतम परमात्मा दर्शन देते हैं तो उसका क्या लाभ। इसमें देखिए अलौकिक प्रेम विरह की उत्कट आकुलता व्यक्त हुई है, विरहणी आत्मा है उसकी आकुलता को प्रकट किया गया है। दूसरा देखते हैं कि मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो है सब तब पारस पुण्य काम। कहते हैं कि मुआ भय मरने के लिए, कि मरने के बाद अगर जिनी हमें कि उस ईश्वर परम ब्रह्म मिलते हैं, उस परमात्मा के दर्शन होते हैं, कहे कबीरा राम, कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम अगर मरने के बाद, हे प्रियतम परमात्मा अगर मरने के बाद आपके दर्शन मिलते हैं, आपकी शरण मिलती है, आपका सानिध्य मिलता है, तो वो किस काम का। एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि जिस
इस प्रकार पाथर घाटा लोहा सब, पाथर यानी पत्थर और पारस आपने जरूर सुना होगा। पारस जो पत्थर होता है जो लोहे के स्पर्श होते ही उसको सोना बना देता है। तो जो उसे पारस पत्थर है वो उसकी पहचान करने के लिए जो पाथर घाटा यानी सारे पत्थर से घिसते घिसते है वो लोहा जब खत्म हो जाता है कि लोहे को पत्थरों से रगड़ते जाते हैं पारस पत्थर की खोज करने के लिए कि लोहे को पत्थर से स्पर्श करते जाते हैं उसे रगड़ते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि रगड़ते रगड़ते घाटा यानी कि घट जाता है, कम हो जाता है। तो वो लोहा है कि पाथर से अनेक पत्थरों से रगड़ते रगड़ते जब वो लोहा है वो घट जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब पारस होने का। और उसके बाद में अगर पारस पत्थर की प्राप्ति होती है, पारस पत्थर अगर मिल जाता है तो उस पारस की क्या महत्व है रह जाता है, क्योंकि अब सोना बनाने के लिए लोहा है वो खत्म हो चुका होता है। तो ऐसे पारस की क्या कीमत होगी, उसका क्या महत्व होगा। इसलिए कहते हैं प्रभु अगर मरने के बाद आपके दर्शन होते हैं प्रियतम परमात्मा, अगर मरने के बाद आप मिलते हो तो वो दर्शन वो मिलन है वो किस काम का, अर्थात किसी भी काम का नहीं है। अंधेसड़ा ने भाजीसी, अंधेसड़ा ने भाजीसी संदेशो कहिए के हरि आया भाजीसी के हरि पास ही गया, हरि पास, हरि के पास जाना, संदेशों कहे यानी कि संदेश है वो कहना, इसको उस प्रियतम परमात्मा को संदेशों कहना कि अंधेसड़ा ने भाजीसी कि मेरे मन में जो संदेह है, जो मेरी पीड़ा है, जो मेरी विरह व्यथा है, भाजीसी मतलब दूर होना, वो ऐसे दूर होने वाली नहीं है। चाहे प्रभु कितने भी संदेश है वो क्यों नहीं भेजे, मेरे ये जो मन की पीड़ा है वो दूर होने वाली नहीं है। कि परमात्मा प्रीतम को लक्ष्य कर विरहिणी जीवात्मा है वो कहती है कि केवल संदेश भेजने से जो विरह जनित जो आशंकाएं हैं वो दूर होने वाली नहीं है। कि विरह जनित जो आशंकाएं है वो भाजीसी यानी कि भासने वाली नहीं है, दूर होने वाली नहीं है, भागने वाली नहीं है। हृदय की व्यथा दूर नहीं होगी। या तो परमात्मा प्रियतम के हरि आया भाजीसी, या तो हरि यानी कि प्रियतम परमात्मा, या तो प्रियतम परमात्मा के आने से ही वो विरह व्यथा है दूर हो सकती है के हरि पास जाए, या फिर मेरी आत्मा है उस प्रियतम परमात्मा के पास जब जाएगी तब मेरी यह विरह जनित जो पीड़ा है वो दूर होगी। यहाँ कहते कि यहाँ मेरी जो जीवात्मा है मैं ही उसके पास ही जाऊं तभी यह व्यथा है वो दूर होगी। इसलिए हे प्रभु कि आप मेरे जीवन रहते मुझे दर्शन है वो दे दीजिए। इसमें देखिए अलौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम भक्ति से जीवात्मा को ही परमात्मा के पास जाना पड़ता है, ऐसा बताया गया है। हम सभी जानते हैं ये जो शरीर है एक दिन नश्वर शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जला दिया जाता है ऐसे। लेकिन कभी जी कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा शरीर का त्याग करके उसी प्रकार त्याग करते हैं जिस प्रकार व्यक्ति वस्त्रों का त्याग करके, पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जो ये जीवात्मा है इस पुराने शरीर का त्याग करके और नया शरीर धारण कर लेते हैं, या उस अच्छे कर्मों के द्वारा व्यक्ति है वो उस परमात्मा के चरणों में ही लीन हो जाता है। इस संसार के आवागमन के चक्र से उसे मुक्ति है वो मिल जाती है। तो ये बात यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा है अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा, अलौकिक भक्ति के द्वारा प्रेम ईश्वर से प्रेम करके है वो उसे ही ईश्वर के पास है वो जाना पड़ता है, तभी उसका मिलन है वो होता है। लेकिन इस साथी में कबीर ने दोनों स्थितियों को माना है कि कभी ईश्वर है वो भी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके पास आ जाते हैं, और कभी जो जीवात्मा है उसे परमात्मा के पास है वो जाना पड़ता है। इसी बात को कहते हैं कि या तो हरि के आने से मेरी विरह व्यथा दूर होगी, या फिर मैं हरि के पास जाऊंगी तब मेरी विरह व्यथा है वो दूर होगी। यानी दोनों स्थितियों को यहाँ बताया गया है। अगला देखते हैं, यह तनु जालो मसी करूं, यह तनु जालो मसी करूं जो धुआं जाए स्वर्ग, स्वर्ग यानी तो स्वर्ग में धुआं, आग जलने पर जो धुआं होता है उसकी बात कर रहे हैं कि यह तन कबीर जी कहते हैं मेरी जो विरहिणी आत्मा है, मेरी जो विरहिणी जीवात्मा है इतनी अधिक व्याकुल हो गई है, इतनी अधिक व्यथा है, इतनी अधिक व्यथा से पीड़ित हो रही है कि अब उसका धैर्य है वो टूटता जा रहा है। और कहता है कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं अपने इस तन को है वो जलाकर काली राख कर दूं। मशीन यहाँ काली राख के लिए आया है कि इस तन को जलाकर, कि मैं अपने इस तन जालो यानी कि जलाकर, मैं अपने इस तन को जलाकर उसे काली राख कर दूं, ताकि जब उससे धुआं उठेगा, काला धुआं उठेगा और वो स्वर्ग तक जाएगा,
उठने वाला काला धुआं है जब स्वर्ग तक जाएगा, मति वे राम दया करे बरसी बुझावे आग। तो हो सकता है कि जो वो राम है, जो परमात्मा है, प्रियतम परमात्मा है, उन्हें मुझ पर दया आ जाए, उन्हें मुझ पर दया आ जाए, स्वयं से उन्हें मुझ पर दया आ जाए और वो अपने प्रेम जल को बरसा कर मेरे इस अग्नि को है वो बुझा दे, मेरे इस विरह अग्नि को है वो बुझा दे। तो बरस यानी कि बरसना, बुझावे यानी कि बुझाना, आगे यानी कि आग। अपना प्रेम जल बरसा कर ऐसे दया मुझ पर राम कर दे कि अपना प्रेम जल बरसा कर मेरे इस विरह रूपी अग्नि को है वो पूर्ण क्या है वो बुझा दे, अर्थात मेरा है वो प्रियतम परमात्मा से है वो मिलन हो जाए। तो देखिए अगाध प्रेम शक्ति का यहाँ वर्णन हुआ है और प्रभु ने यहाँ चुनौती दी जा रही है। यहाँ एक आप जीवात्मा के द्वारा है उन्हें एक चुनौती दी गई है कि या तो आप मिलने आ जाइए, नहीं तो मैं अपने तन को है वो जला दूंगी। अनुप्रास और अतिशोक्ति अलंकार है, अतिशोक्ति भी यहाँ की गई है कि तन को जलाकर राख कर देना, उससे धुआं उठना, तन जल जाता है लेकिन धुआं स्वर्ग तक कैसे पहुंचेगा, तो अतिशोक्ति का वर्णन भी यहाँ हुआ है। हाँ तो देखा ये तन चलो मसी करो लिखो राम का नाम, वही बात की विरहनी आत्मा कहती है, विरहनी जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस तन को जलाकर है वो क्या कर दूं, शाही बना दूं। मसी या शाही के लिए आया, पहला मसी है जो काली राख के लिए आया था, यहाँ मसी शाही के लिए कि मसी उसे काली शाही कर दूं, लिखो राम का नाम और उस शाही से मैं राम का नाम लिखूं। अब राम का नाम लिखने के लिए शाही तो होगी लेकिन लेखनी भी तो चाहिए, कलम भी तो चाहिए। तो कहती है लेखनी करूं करंग की, करंग यानी कि अपनी अस्थियों की, अपनी हड्डियों की, अपनी हड्डियों की मैं अस्थि, अपनी जो मेरी अस्थियां हैं, मेरी हड्डियां, उससे मैं लेखनी बना लूं, लिख लिखी राम में पटाओ और मैं उससे इसे अपने तन को जलाकर जो मैंने काली शाही बनाई है उससे मैं अपने शरीर को जलाकर है वो जो मैंने एक शाही बनाई है, राख की शाही बनाऊंगी, उससे राम का नाम लिखूंकर अपने शरीर के कंकाल से लेखनी बनाकर राम नाम लिखकर प्रियतम परमात्मा को है वो भेजती रहूंगी। पठाओ यानी होता भेजना, कि राम नाम लिखकर है अपने प्रियतम परमात्मा को है वो मैं भेजती रहूंगी और कभी न कभी तो उन्हें मुझ पर दया आएगी और विरहने की विरह व्यथा को है वो समझ पाएंगे। लिखी लिखी राम बार बार अपने उसे एक कंकाल कहाँ गया, लेखनी करूं करन की करन यानी कंकाल, कंकाल की लेखनी बनाकर बार बार राम लिखकर उस प्रियतम परमात्मा को भेजती रहूंगी। तो कभी न कभी तो उन्हें मुझ पर दया आएगी, मेरे मन की जो मेरे आत्मा मेरे जीवात्मा की विरह व्यथा को है वो कभी न कभी तो समझेंगे। अगला देखते हैं कबीर पीर पिरावणी पंजर पीड़ने जाए, पंजर यानी होता पिंजरा, एक जड़ पीर परिति की रही कलेजा छाए। तो इसमें कहते हैं कि कहते हैं कि विरह को अंग से ली गई है, ये जो साखियां है वो विरह के अंग से ली गई है। विरह वेदनी की अतिशयता का वर्णन करते हुए प्रेम भक्ति का वर्णन है वो इसमें किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह की पीड़ा अतिशय वेदना देने वाली है, कि विरह की जो पीर यानी कि पीड़ा, पिरावणी यानी कि अतिशय पीड़ा देने वाली है, बहुत अधिक पीड़ा देने वाली है और यह है इस शरीर रूपी पिंजरे से बाहर नहीं निकलती है। पंजर पीड़ने जाए, पंजर यानी कि पिंजरा, पीड़ यानी कि पीड़ा ले जाए और इस जो शरीर रूपी जो पिंजरा है इसमें जो जीवात्मा है वो व्याप्त है। तो कहते हैं कि ये जीवात्मा है इस शरीर रूपी पिंजरे से है वो बाहर नहीं निकलती है। यह तो प्रेम प्रीति की वेदना, यह तो प्रेम प्रीति की वेदना जो ठहरी इस कारण सदा हृदय पर छाई रहती है। एक जड़ पीर प्रीति की, ये तो प्रीति यानी कि प्रेम, ये तो प्रेम की पीड़ा है, इसलिए हर समय है वो शरीर में है वो व्याप्त रहती है, छाई रहती है। और भाव है कि विरह वेदना विरही जन से हृदय को प्रिय लगती है। तो कहते हैं कि रही कलेजा छाए, कलेजा यानी हृदय में हर समय है वो बसी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई प्रेम में पीड़ा मिलती है तो वो कलेजे में हर समय हृदय को है वो हर समय है वो उसकी जो मधुर पीड़ा है, मीठी जो पीड़ है वो हर समय है वो हृदय में उठती रहती है और जो विरह वेदना है वो हृदय को प्रिय लगती है। प्रियतम परमात्मा से मिलन के कारण जो विरह व्यथा हो रही है, जो पीड़ा हो रही है, तो वो हृदय को अत्यंत प्रिय है वो लगती है। अतः कष्टदायी होकर भी कलेजे में है वो घर किए रहती है, अतः वो कष्ट देने वाली है फिर भी कलेजे में वो अपना घर बनाकर रहती है, उसे छोड़कर जाना नहीं जाती है। विरह वेदना से लौकिक जीवन में आकुलता है वो बढ़ती है। यहाँ
अतिशय आकुलता की व्यंजना है वो की है। तो ये हमने जो ये कबीरदास जी की 6 साखियां थी इनका अध्ययन किया है। आगे कुछ और बचती है जिनका अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इनकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी।